इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री विथ सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, पर फिर भी यहाँ पे डेवलपमेंट से हम लोग काफ़ी पीछे चल रहे हैं। इसका रीज़न है क्योंकि 50% ऑफ द पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पॉपुलेशन अपना रोल नहीं निभा पा रहे हैं, और वो 50% पॉपुलेशन है महिलाओं की। अब आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि महिलाएं आज़ाद नहीं हैं। सुन के थोड़ा सा अजीब लगा होगा, पर अब आते हैं आज़ादी का असली मीनिंग की तरफ। हैना एरेंट एक फ़िलासफ़र थी, रशियन फ़िलासफ़र। जर्मनी में उनका जन्म हुआ, पर वो फिर जाकर के अमेरिका में बस गई। उनका कहना था कि जिनका थॉट प्रोसेस काफ़ी अच्छा होता है, जो सोच सकते हैं और अपने सोच को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने लाइफ में, वो होता है इंडिपेंडेंट। अगर हम लोग डिग्री एक्वायर कर ले रहे हैं और काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से अगर हम अपने आप को फीड कर ले रहे हैं, और अगर हम बोल रहे हैं कि अगर हम इस सोसाइटी में इंडिपेंडेंट हैं, तो वो इंडिपेंडेंस का डेफिनेशन नहीं होता है। अब महिलाएं इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है? महिलाएं ही नहीं, बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि वो अपने सोच को सबके सामने जाहिर नहीं कर पा रहे। अब ये सब क्यों हो रहा है? इसका एक बैकग्राउंड स्टोरी है, खासकर महिलाओं के साथ क्यों हो रहा है। क्योंकि हमारा देश तो डेमोक्रेटिक है, पर हमारे हाउस होल्ड्स, जो हमारी फैमिलीज़ हैं, वो डेमोक्रेटिक नहीं है। क्यों? औरतों को डोमिनेट करके रखा जाता है। औरतों को बस एक मटेरियल समझा जाता है जो 24 घंटा 7 दिन कोई भी त्यौहार हो उसमें वो काम कर रही है, और कोई भी घर का अगर इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना हो तो उसमें उनका कोई भी योगदान नहीं रहता है। अगर कुछ बोलना भी चाहती है तो उन्हें दबा दिया जाता है और सुना भी नहीं जाता। अगर वो बोलती है तो बोला जाता है कि यार तुम्हारी बीवी तो बहुत ज़्यादा बोलती है, तुम्हारी माँ तो हर चीज़ में टांग अड़ाती है, अरे तुम काहे उसका बात सुन रहे हो, ये सब सुनने को मिलता है। और अगर फिर भी अगर कोई औरत ऐसा, अगर कोई बाहर से सुन रहा है कोई मर्द कि मेरी बीवी तो सच में भाई हर चीज़ में जवान लड़ाती है, हर चीज़ में इंटरफेयर करती है, लेकिन उसका रोल तो मैं देखते आया हूँ कि उसका काम तो वैसा नौकर वाला, मेरे बच्चों को फीड करना, मेरे फैमिली को फीड करना, और फिर एट द एंड मुझे फीड करना। इसके अलावा औरत का कोई रोल नहीं, किसी भी फैमिली डिसीजंस में उसका कंट्रीब्यूशन नहीं होता, जिसके कारण वो हमेशा एक इंडिपेंडेंट नेशन में भी एक गुलाम की तरह जीवन गुजार देती है। अब आखिर ये आया कहाँ से? एक इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जो काफ़ी शॉर्ट में हम लोग समझेंगे। पहले के ज़माने में होता क्या था? पहले के ज़माने में नहीं, एंशिएंट पीरियड में होता था कि औरत और जो मर्द रहते थे, औरतों का काम रहता था कि वो घर में रहे, बच्चों को संभाले, और घर का जो खाना वाना बनाने का काम रहे और जो छोटा मोटा काम रहे वो करे, क्योंकि वो उनका जो फिजिकल बॉडी था वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, इसीलिए वो अपने हिसाब से वो काम करती थी। और जो आदमी थे, जो स्ट्रांग थे, वो जाते थे शिकार करना उनका काम रहता था, बाहर से फिर लकड़ियाँ वकड़ियाँ तोड़ करके लाने का काम आदमियों का रहता था। अब ऐसा नहीं कि वो स्ट्रांग है या फिर बस वो सबसे ज़्यादा काम करे उनके कारण घर चल रहा है, ऐसा नहीं। दोनों के अलग अलग रोल होते थे और वो अपना रोल को प्ले करते थे। वो होता था एक रियल पार्टनरशिप। यहाँ पे कोई छोटा या बड़ा नहीं, वहाँ पे एक मेल और फीमेल सेक्स था, लेकिन अब उसको जेंडर में परिवर्तन ला दिया गया है। जेंडर मतलब एक लड़की वीक होती है, एक लड़की को गुड़ियों से खेलना चाहिए, एक लड़की को मिनिमम डिग्रीज लेने के बाद बहुत ही ज़्यादा अगर वो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड फैमिली से, या फिर बहुत ज़्यादा उसको सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड फैमिली तो नहीं, अगर उससे हल्का सा भी सपोर्ट है तो वो एक छोटा सा मिनिमल जॉब लेगी, वो भी टीचर, नर्स, इसी टाइप का। और अगर कोई लड़का है तो वो बाहर जाएगा काम करने के लिए, वो कुछ बड़ा काम करेगा, वो स्ट्रांग होगा, वो मस्कुलिन पर्सनालिटी का होगा, वो अपनी वाइफ के लिए या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए केयरिंग पर्सनालिटी होगा, अपनी माँ का भी वो बाप बन जाएगा एक समय के बाद, क्योंकि माँ को वो तो देखा है कि उसके पापा उसकी दादी का नहीं सुनते थे। उसकी दादी अपने बेटे से बोलती थी कि हाँ बेटा तो है माँ, जिसने पैदा किया वो एक समय के बाद उसी का बाप बन जाता है। तो वो भी अपनी वाइफ के साथ ऐसा ही बिहेव करता है। लड़कियाँ सॉफ्ट हार्टेड होती है, अगर वो गाली दे देगी या फिर कुछ भी गलत कर देगी तो भाई ये तो खराब लड़की। अब ये हो गया जेंडर के कारण, क्योंकि जेंडर डिवीज़न हम लोग लेके आ गए। अब एक कहावत है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये परिवर्तन हुआ। यहाँ पे औरतों को समझा जाना लगा कि वो एक मटेरियल है,
जैसे कि हमने बताया कि उन्हें बस एक सामान की तरह ट्रीट किया जाता था, कि नौकरानी की तरह। अगर कोई घर में कोई औरत आ रही है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ये हुआ कि शादियाँ इसलिए होने लगी ताकि नौकरों का खर्चा बच जाए। उसके बदले में क्या, उस औरत को सिटीजनशिप मिल रहा है कि हाँ, यू आर मेंबर ऑफ आवर फैमिली, बट आप अगर आई हैं, आपके आने के बाद हमने नौकर को छुट्टी दे दी, हमारा खर्चा बच गया। ऐसा होता था और अभी भी काफ़ी जगहों पे ऐसा होता है। अब एक कहावत है कि औरतों का जन्म नहीं होता है, बच्चों का जन्म होता है, और उनमें से किसी को मर्द बना दिया जाता है और किसी को औरत बना दिया जाता है। औरत बना दिया जा रहा है, सोसाइटी बना रही है औरतों को। अब ऐसा होता क्या है कि जब बचपन में, मान लो हम अब एक कंपैरिजन देखते हैं कि एक दो छोटे बच्चे, इन्हीं रीजंस के कारण आपको पता चला है कि फ्यूचर में बहुत सारे गलत ईविल्स हो रहे हैं, जैसे कि रेप्स, डोमेस्टिक वायलेंस, ईव टीजिंग जो लड़कियों को घूरना होता है, ये भी फैमिली सिखा रही है हमारी। क्यों मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ये वीडियो आप एंड तक देखिए। अगर आपको सब्सक्राइब नहीं करना, करिए भी नहीं, क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगा अगर मुझे सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ जाएंगे तो। आप लेकिन इसे शेयर करिए अपने फैमिलीज़ में, हर किसी को, अपनी दोस्तों को, अपनी फीमेल फ्रेंड्स को, किसी को भी, मेल फ्रेंड्स को। अब हम लोग बात करते हैं, सीधे पॉइंट पे आते हैं कि एक फैमिली कैसे किसी को बर्बाद कर रहा है। एक फैमिली है, मेल डोमिनेटिंग फैमिली, जहाँ पे दो बच्चे हैं, एक भाई एक बहन, उनकी माँ है, उनकी बुआ है, उनकी दादी है, या फिर चाची वाची कोई भी है। अब होता क्या है कि घर के जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं उसमें पापा का सुना जाता है, चाचा का सुना जाता है, दादाजी का सुना जाता है, या फिर भाइयों का सुना जाता है। लेकिन एक औरत के डिसीजंस को नहीं माना जाता है। डिसीजन क्या, उनसे ओपिनियन भी नहीं लिया जाता है। उनके डिसीजन तो बहुत दूर के बात, वो सजेस्ट भी नहीं कर सकती है। अगर वो सजेस्ट करती है तो उनको डांट दिया जाता है, फिर बोला जाता है कि जो बोलता है कि यार तेरी बहू तो बहुत ज़्यादा तेरी बोलती है। या फिर जो खुद सास है, जो खुद फीमेल है, वो बोलती है यार तुमने तो अपने बेटे को अपने कब्जे, तुम तो अपनी बीवी के गुलाम बन चुके, ऐसा आलतू फालतू सारा चीज़। अब यही दो जो बच्चे हैं, भले ही उनको कैसा भी एजुकेशन मिला हो, उन्हें गीता, कुरान, किसी भी चीज़ का ज्ञान मिला हो, किसी भी भगवान खुदा को मान रहे हैं, लेकिन अगर वो चीज़ वो जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर वो देख रहे हैं कि मेरी मम्मी जो है वो 24 घंटा किचन में है, या फिर अगर कुछ भी अपना डिसीजन लेके आती है, तो उनके जो मेल मेंबर्स हैं घर के, वो उन्हें शांत करवा देते हैं। अब वो यही चीज़ सीख करके बड़े हो रहे हैं। अब ये जो बेटी है, ये भी तो बेटी है भाई, ये तो एक लाइबिलिटी है, ये बड़े होकर चले जाएगी, तो इसका भी डिसीजन क्यों मानना। ये भी, इसके भी बातों को इग्नोर कर दिया जाता है। ये अगर इसका, क्योंकि एक रेशनल माइंडेड, ये 21st सेंचुरी की एक लड़की है, इसका दिमाग में पता है, इसको अच्छे आइडियाज़ आ सकते हैं, पर घर के इसके जो फादर होते हैं, जो इसके जितने भी मेल मेंबर्स हैं, इसका बात सुन नहीं रहे। अब इसका बात सुना नहीं जा रहा है, तो इसके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं हो रहा है, इसका डिसीजन मेकिंग पावर कमज़ोर हो जा रहा है। अब ये लड़की अगर एक स्कूल में जाएगी जहाँ पे 50 बच्चे होंगे, अगर कोई टीचर कोई सवाल पूछेगा, तो अगर इसके मन में अगर जवाब होगा तो भी ये नहीं बोलेगी, क्योंकि इसको पता है कि बोलना नहीं चाहिए। मेरे मन में जो भी है, सही या गलत, अगर मैं सही बोलूँगी मेरा तो कोई सुन नहीं रहा है, और अगर मैं गलत बोलूँगी तो बोल दिया है कि यार लड़की से क्या पूछ रहे हो, वो घर में ये चीज़ देखी है, तो उसको गलत जवाब देने में डर लगेगा। स्कूल में ये चीज़ होगा, यही उसके लाइफ में आगे बढ़ते जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस काफ़ी नीचे आ जाएगा, भले वो कितनी भी डिग्री एक्वायर कर ले। अब यहाँ पे लड़कों के साथ क्या होता है, यहाँ पे जन्म होता है क्रिमिनल्स का, रेपिस्ट का। कैसे, वो देख रहे हैं कि मेरी माँ जो है, मेरी माँ को पापा कैसे ट्रीट कर रहे हैं, एक नौकरानी की तरह। किसी भी डिसीजन में उनका सुना नहीं जा रहा है। अगर वो कुछ भी बोलती हैं तो उनको चुप करवा दिया जाता है, या फिर अगर कुछ भी होता है, अगर उनका कुछ एक अलग थॉट होता है जो उसके पापा से कंट्राडिक्टरी रहता है, अलग होता है, तो वहाँ पे चिल्ला करके इनको शांत कर दिया जाता है, और एंड में मम्मी माफ़ी मांग लेती है। या फिर अगर मम्मी कुछ बोलती है, पापा बात मानते हैं, तो मेरी जो दादी होती है, वो दादी मेरे पापा को डांटने लग जाती है कि तुम अपनी वाइफ के चंगुल में कैद हो चुके हो। अब वो देखता है कि मेरे पापा जो है, और अगर पापा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो क्या वो अपनी मम्मी के भी बाप बने बैठे हुए हैं, तो वो उसके दिमाग में आ जाता है कि जो औरत होती है वो हमें बस फीड करने के लिए पैदा हुई है। अब ये चीज़ होता क्या है, बाहर हमारा जो सेक्सिस्ट सोसाइटी है, हर जगह पे बस
कैसा कैसा चीज़ यूट्यूब का थंबनेल से लेकर के हर जगह इतने सारे वेब सीरीज, हर जगह बस अंग प्रदर्शन करो, आप व्यूज़ कमाओ, पैसे कमाओ, यही चल रहा है। अब इसका असर क्या पड़ता है, लड़के उसके तरफ जाते हैं। हाँ ये चल रहा है, ये सोसाइटी में है, लेकिन लड़के कौन जा रहे हैं उसके तरफ, जो अपने फैमिली में देखे हैं कि हाँ औरतें जो हैं वो बस इसी चीज़ों के लिए बनी हैं। वो देखें कि मेरी बहन का भी नहीं सुना जा रहा है, मेरी माँ का भी नहीं सुना जा रहा है, मेरे दादी का भी नहीं सुना जा रहा है, हर चीज़ लड़के कर रहे हैं। तो अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड बन जाती है तो अपनी गर्लफ्रेंड को कंट्रोल करके रखना चाहेगा कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, वो मत करो, इससे बात मत करो, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, और इनसिक्योरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक पॉजिटिव इनसिक्योरिटी होती है हर रिलेशनशिप में, पर उस लड़के में नज़र आ जाएगा कि उसमें क्या खराबी है। हाँ वो, और अगर कोई लड़की अगर अच्छी है, जो वो जिसका एक रेशनल माइंडेड है, जो अपना पॉइंट रखना जानती है, अगर वो लड़की सवाल उठा देगी कि तुम मुझे हर बार ऐसा करते हो, तो उस लड़के का एक ईगो हर्ट हो जाएगा। और जब ईगो हर्ट होगा तो वहाँ पे पैदा होता है डोमेस्टिक वायलेंस, जो शादी के बाद होता है और शादी से पहले। एसिड अटैक्स, ईव टीजिंग तो अलग है, एसिड अटैक्स, रेप्स, बहुत सारी इविल प्रैक्टिसेस जो हो रही हैं सोसाइटी में, वो सब का जन्म हो जाता है। अब ये सब चीज़ पेरेंट्स तो नहीं सिखा रहे कि हाँ बेटा तुम जाओ, कोई लड़की अगर तुम कुछ बोल दी तो रेप कर देना, ऐसा तो कोई फैमिली नहीं सिखा रहा। फैमिली तो अच्छी चीज़ें सिखा रही है, लेकिन फैमिली आखिर एट द एंड एक्ट क्या कर रही है, इससे बच्चे लोग सीख रहे हैं। अब अगर फैमिली एक डिसीजन मेकिंग जो प्लान होता है, अगर फैमिली डेमोक्रेटिक रहे, हर एक लोग अपना अपना ओपिनियन रखे, उसके हिसाब से कोई भी चीज़, किसी में अगर ईगो ना रहे, तो वो लड़कियां भी कॉन्फिडेंट बनेंगी अपने आने वाले लाइफ में। वो अपने थॉट को रख सकेंगी, उनको हारने का डर नहीं होगा, उनको लगेगा कि हाँ मेरे पीछे एक फैमिली है जो मुझे बिना जज किए हुए सुनती है। और लड़कों को लगेगा कि हाँ मैं अपनी माँ को देखा हूँ जो एक सोसाइटी में अपना एक अलग पहचान रखती है, मेरी बहन का एक अलग पहचान है, मेरी दादी का एक अलग पहचान है, मेरे पापा मेरी माँ से सुनते हैं, मेरे जो दादाजी हैं वो मेरी मम्मी को रिस्पेक्ट करते हैं। तो उसको समझ में आया कि हाँ ये सब एक मेंबर्स हैं। तो वो भी जब अपने फ्यूचर रिलेशनशिप में जाएगा तो रिलेशनशिप में भी सम्मान करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, और वो इन सारी जो सेक्सिस्ट जो चीज़ें जो फैली हुई हैं, इनसे वो अपने आप को दूर रखेगा, किनारा रखेगा। और आप रेप्स का तो छोड़ दो, मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर फैमिली सही हो ना तो ईव टीजिंग जो घूरने वाला जो सिस्टम है वो भी बंद हो जाएगा। क्योंकि ये घूरने वाला जो सिस्टम होता है ना, एक लड़की के कॉन्फिडेंस को काफ़ी ज़्यादा लो कर देता है। आप सोचो, आप कहीं से जा रहे हो, आपको 50 लोग देख रहे हैं, आपको घूर रहे हैं, तो कैसा लगेगा? कभी सोच के देखो। हम किसी को अगर बता देंगे हम लोग कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तो कोई सीखेगा नहीं। बचपन से सब कुछ रूट में ही सब कुछ हो रहा है। फैमिली में पापा नहीं बोल रहे कि बेटा देखो वो लड़की जा रही है उसको घूरो, ऐसा नहीं हो रहा है। द वे यू आर ट्रीटिंग योर फीमेल मेंबर्स इन योर फैमिली, सेम चीज़ आपके बच्चे सीख रहे हैं, आपको पता भी नहीं है, वो क्रिमिनल्स बन जाएंगे। फिर आपको लगा भाई मेरा बेटा ऐसा हो सकता था, मुझे तो पता नहीं था। आपको तो पता रहना चाहिए। आप अपने आप को देखो, आप समझ जाओ, आप जैसे हो, आपका जो बेटा होगा आपसे बढ़ कर के निकलेगा। आप एक कंजर्वेटिव दिमाग के हैं तो आपका बेटा फ्यूचर में क्रिमिनल बनेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि फेमिनिज्म कोई नया आइडिया है नहीं, लेकिन आजकल कुछ लड़के जो होते हैं जो देखते हैं कि ये फेमिनिस्ट दीदी कुछ पोस्ट कर दिए, ये सब लड़के जो हैं, इनको मैं गाली नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि ऐसा देखते हैं। और अब यहाँ पे होता क्या कि कुछ लड़के अपने आप को जेंटलमैन बनाने के, हाँ आजकल की जो फीमेल्स हैं, जो फेमिनिस्ट लोग हैं, वो फीमेल राइट्स के लिए फाइट कर रही हैं। फीमेल राइट्स, मेल राइट्स, ये सब कुछ होता ही नहीं है। हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स को मेन तवज्जो देना चाहिए। अब ये ह्यूमन राइट्स क्या होता है कि हर एक कोई इक्वल है, अपने फिजिकल बिहेवियर के अनुसार सबको इक्वल है, सबको को इक्वल ट्रीट करना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि अगर आप कोई लड़की को अगर देख रहे हैं कि हाँ मैडम पहले आप, या फिर लेडीज़ फर्स्ट, इस टाइप का अगर आप ट्रीट करें तो आप लड़की को एक अलग दर्जा दे रहे हैं, जिससे उसको फील, अगर कोई लड़की है जो अपना स्टैंड लेना जानती है तो उसको समझ में आ जाए कि ये लड़का चेप है, ये कुछ नहीं कर रहा है, ये एक्स्ट्रा केयरिंग के चक्कर में ये कुछ दिन के लिए, ये फिर बाद में बदल जाएगा, ये मुझे इम्प्रेस करने के लिए ऐसा कर रहा है। हाँ,
लेकिन फिर कुछ हाँ जो लड़कियां जो चल जाती रिलेशनशिप में उनको समझ में आ सकता है, अगर वो कुछ लड़कियां देख रही होंगी तो शायद रिलेट कर लें। हाँ, लेकिन जो पता है कि हाँ तुम करो कुछ भी करो, हाँ एक पॉजिटिव केयरिंग अलग होता है। लेकिन अगर आपको बोल रहे हैं कि यार तुम बहुत सुंदर हो, तुम ये हो वो है, ऐसी बात है। अरे भाई, एक लड़की में और भी सारे कैरेक्टर्स होते हैं, खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन राइट्स को वैल्यू दे। फीमेल राइट्स मेल राइट्स कुछ नहीं होता है। जहाँ पे हाँ बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है, जैसे कि आप एक नॉर्मल अगर आप ट्रीट करें, हाँ ये लड़की है मैं लड़का हूँ, बात करें नॉर्मल, अलग बात हो गया। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि तुम लड़की हो मैं लड़का हूँ, तुम्हारे राइट्स अलग हैं मेरे राइट्स अलग हैं, यहाँ पे होगा क्या, डिफरेंसेस पैदा होगा। और डिफरेंसेस पैदा होगा तो दोनों आपस में बात नहीं करेंगे, और जब बात नहीं करेंगे तो एक प्रॉपर कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। हाँ, तो अब ह्यूमन राइट्स को वैल्यू देना चाहिए, और जिसका जो कंट्रीब्यूशन है वो करना चाहिए। फैमिलीज़ को डेमोक्रेटिक होना चाहिए अब इसके हिसाब से। और कुछ पॉइंट अगर हैं तो हाँ बस फैमिली को सब कुछ स्टार्ट करना चाहिए। एक जो सेक्सुअल बैरियर है मेल एंड फीमेल का वो रहे, ठीक है। लेकिन अगर जब भी जेंडर बायस होगा कि मेन अलग है वुमेन अलग है, मेन डोमिनेटिंग है फीमेल वुमेन डोमिनेटिंग है, तो ये कंट्री कभी डेवलप नहीं कर पाएगा। और जो रेप्स वगैरह है, आप कितना भी लोग जोश में बोल देते हैं कि काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उससे भी कम नहीं होगा। अगर आप फांसी पर लट जाएंगे तो उससे भी कम नहीं होगा, जब तक आप अपने फैमिलीज़ में डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं लाएंगे। सब कोई के ओपिनियन को आप वैल्यू नहीं देंगे, क्योंकि सब में एक इम्पॉर्टेंट सोच है। उस सोच के वैल्यू दो। आप अपनी माँ को इज्जत दो, अपनी बहन को इज्जत दो। उसके बाद फिर अगर आप अपनी माँ या बहन को इज्जत दे रहे हो, अपने डिसीजन में अगर आप उनको पार्ट बना रहे हो, आप अपनी गर्लफ्रेंड से पूछ रहे हो कि मैं ये चीज़ करना चाह रहा हूँ, तुमको क्या लगता है ये चीज़ सही है कि गलत है, उसके डिसीजंस को सुनो। शी विल फील बेटर कि हाँ ये लड़का मेरी बातों को सुनता है। वो होगा रियल लव। आप ऐसा नहीं उसके कुछ भी कर दो कि हाँ ये मत करो वो मत करो, फिर उसके बाद आप बोलोगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जगह अगर आप उसको बोल रहे हो कि अगर वो कुछ सजेस्ट कर रही है तो बोलेगा कि नहीं तुम मत करो, आई एम द बॉस बिकॉज आई एम द मैन, आई एम मैन, तो मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब कुछ आता है। अगर आपको कुछ नहीं आता, अगर आप एक्सेप्ट करो कि मुझे ये चीज़ नहीं आता, तुम बताओ, तो शी विल फील बेटर। हाँ, और एक और बात जो मुझे लास्ट में बोलना था कि कुछ रीजंस होता है कि जो लड़कियां भी पीछे रह जा रही हैं। क्या कुछ पॉइंट्स है, मैं 3 पॉइंट बोलना चाहूँगा। पहला पॉइंट ये कि बहुत सारी लड़कियां लाली लिपस्टिक के पीछे लगी रहती। लाली लिपस्टिक मतलब मेकअप के पीछे ज़्यादा अलाइनमेंट उनका रहता है। उनको 2-4 लोगों ने बोल दिया कि तुम काफ़ी सुंदर लगती है, तो वो अपना पढ़ाई लिखाई या फिर अपना काम वाम छोड़ छाड़ के अपना पूरा फोकस मेकअप के पीछे। बहन, अगर आप ऐसी हों तो समझ लो, अगर आप मेकअप बहुत ज़्यादा कर रही हैं तो आपका जो हस्बैंड होगा वो आपका हस्बैंड या बॉयफ्रेंड, तो मुझे नहीं पता आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा नहीं, क्योंकि आप अपने लाइफ में सीरियस नहीं हो तो आप रिलेशनशिप में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। और अगर आपका शादी होता है फ्यूचर में, तो आपके हस्बैंड को भी आप 1 या 2 साल तक सुंदर लगोगी, उसके बाद फिर आप उनके सर के ऊपर बोझ बन जाओगी। और अगर मैं लड़कों को बोल रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ ऐसी लड़की जो बस सुंदर दिख रही है उसके पीछे चले गए, जिसके पास कोई स्किल्स नहीं है, तो बेटा वो नाच नचा के रख देगी, वो आपके पेरेंट्स को इज्जत नहीं देगी। क्योंकि यहाँ पे फिर से फीमेल को देवी नहीं मानना, ह्यूमन बींग है। जैसा ह्यूमन बींग को इज्जत दिया जाता है, वैसे तो जो उनके राइट्स हैं उनको उनके राइट्स दे दो। बस एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं, ना इनसे कुछ छीनो ना इनको कुछ एक्स्ट्रा करके दो। पैर में तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो है वही रहने दो। और दूसरा रीज़न होता है, एक तो हो गया कि लाली लिपस्टिक, दूसरा रीज़न होता है कि लड़कियाँ किसी भी चीज़ अगर उनका ड्रीम्स होता, थॉट होता, तो वो ज़्यादा दूर तक परस्यू नहीं कर पाती हैं। गर्ल्स गिव अप जल्दी कर देती हैं। कुछ लड़कियों को शायद गुस्सा आ जाए इस बात से, पर ये बात सही है। कुछ लड़कियां गिव अप कर देती हैं इजली, क्योंकि उनके पास एक बैकअप प्लान होता है। वो बैकअप प्लान क्या होता है जो उनको नहीं पता, उनके सबकॉन्शियस माइंड में बचपन से डाल दिया गया कि एट द एंड आपका हम लोग अच्छे घर में शादी करवाने वाले हैं। तो जिसके कारण से वो लोग अपने ड्रीम्स को कम्प्लीटली परस्यू नहीं कर पाती है। ये 2 रीज़न्स हो गए। और तीसरा एक सॉल्यूशन है जो आप दूसरे रीज़न को भी अपने फ़ायदे में ला सकते हैं। वो ये कि आपके पास अगर आप बैकअप बचाओ, देखो ये लॉन्डो कर रहा था कि बेटा अगर तुम नहीं कुछ किए तो तुमको सड़क छाप बन जाओगे, तुम्हारी शादी नहीं होगी। और आपको तो एक फ़ायदा भी है कि अगर आपके साथ कुछ नहीं हुआ तो आपकी शादी हो जाएगी।
एट द एंड आपको एक नए फैमिली में एक्सेस मिल जाएगा। मजाक कर रहा हूँ, पर सीरियसली अपने ड्रीम्स को परस्यू करो। स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा करना है, स्ट्रगल करो। अगर आप में कॉन्फिडेंस होगा तो आपको सही लोग मिल जाएंगे, आप अट्रैक्ट कर लोगे वैसे सही लोगों को। इसीलिए लड़कों को ये बोलना है कि रिस्पेक्ट करो गर्ल्स को, उनको उनका राइट्स दो। अपनी अगर आपके घर में अगर सच में कंजर्वेटिव फैमिली से आप बिलोंग किए हो तो आप चेंज बनो, खुद को चेंज करो, अपनी माँ को इज्जत दो। धीरे धीरे टाइम लगेगा पर आप बदल दोगे। लड़कियों को बोलना चाहता हूँ कि अपने ड्रीम्स के ऊपर गिव अप मत करो। अगर आप अपना स्टैंड लेना सीखो। अगर कोई फैमिली अगर आपको वैसा सपोर्ट नहीं कर रही तो आप समझ जाओ कि वो आपके बस बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, वहाँ से निकल जाओ। मतलब घर मत छोड़ दो, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बस अपने जो आपके जो पर्सपेक्टिव है उनको आप स्ट्रांग बनाओ। और पेरेंट्स को ये बोलना चाहता हूँ कि आप एक घर का माहौल जो है उसको डेमोक्रेटिक रखिए। हर एक लोगों के जो हर एक घर के जो मेंबर होते हैं उन सबको के हम लोग फैमिली मेंबर्स बोलते हैं। तो हर एक मेंबर्स के बातों को सुनिए, समझिए और उसको इम्प्लीमेंट करिए अपने फैमिली के फंक्शनिंग में। इससे सबको को फ़ायदा होगा, एट द एंड सोसाइटी को फ़ायदा होगा। और ये जो मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ उससे डोमेस्टिक वायलेंस कम होगा। इसके कारण जो मैरिटल रेप्स होते हैं वो कम होंगे, उसके कारण जो डाउरी मर्डर्स होते हैं वो कम होंगे। रेप्स तो कम होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे छोटी चीज़ ईव टीजिंग, घूरना, लड़के घूरना बंद कर देंगे। जो बॉयज़ लॉकर रूम, आपको पता नहीं बहन, इंडिया में हज़ारों लाखों बॉयज़ लॉकर रूम बने हुए हैं, वो सब बंद हो जाएंगे। बस इतना बोलना चाहूँगा। एट द एंड सब्सक्राइब करना है करिए और इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगा और मुझे वो होना नहीं है। चलो ज़्यादा बड़ा नहीं रखते हैं, हमें ख़राब नहीं लग रहा था, छोटा लग भी रहता है, क्या हुआ, बंद कर दो। थैंक्स, जय हिंद।